दोबारा ये बात करना चाहूँगी, मैंने पहले कहीं ये बात की है। ये मेरी बेटी जो यहाँ पर बैठी है, एक दफ़ा मैं मरीज से छांगला गली जा रही थी, शाम का वक्त था, कोई 7 साढ़े 7 का। तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई, रास्ते में मेरी गाड़ी रुक गई, मेरे साथ पूरा कॉन्वॉय था, मेरे पास बेहतरीन गाड़ियाँ थी, सब कुछ था। लेकिन वहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के जो पहाड़ों में बसने वाले लोग हैं, जो मुश्किल ट्रेन से में रहने बसने वाले लोग हैं, उनको अगर इलाज की फौरी ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर उनकी किसी भी जो मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पर उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी शिफ्टिंग है, वो एक इतना मुश्किल काम है जो शहरों में बसने वालों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो उस दिन मैंने ये तहैया किया था कि अल्लाह ताला मुझे कभी भी कोई जिम्मेदारी ऐसी देगा पब्लिक सर्विस की, तो सबसे पहले मैं एयर एम्बुलेंस का ऐलान करूँगी। और हम इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में, हफ्तों में इंशाल्लाह, महीनों में नहीं, हफ्तों में इंशाल्लाह विदिन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की, पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें मेरा मकसद ये है कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो बहुत सारे लोग अपनी लिम्स और अपने जो आज़ा हैं या अपनी जानें जो हैं, वो इस बात से, इस फैसिलिटी के ना होने की वजह से गंवा देते हैं कि जब उनको नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी जो उनके उसमें नहीं होती, उनके डिस्ट्रिक्ट में, तो जान बचाने के लिए, लिम्स बचाने के लिए पूरी दुनिया में एक रूल है जिसको गोल्डन आवर रूल कहते हैं कि 60 मिनट्स के अंदर अंदर मरीज़ को एक ऐसी फैसिलिटी पे शिफ्ट किया जाए जहां उसकी जो लाइफ और लिम्स जो है वो बच जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर जब तक हर शहर में ये फैसिलिटी नहीं होती, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल नहीं होता, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब किसी को ज़रूरत पड़े तो एयर एम्बुलेंस उसको अवेलेबल हो, और इंशाअल्लाह ताला इसको हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। इसी तरह जनाब स्पीकर 1122 को मैंने कहा है कि जो मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस है, एक ऑर्गेनाइज्ड मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शुरू करें, ताकि खुदा न खास्ता मोटरवे पे कोई हादसा होता है, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ का पूरा एक सेपरेट 1122 का जो एम्बुलेंस सिस्टम है वो मौजूद हो। इसी तरह जब बीमारी एक इनिशियल लेवल पे होती है तो उसकी अगर स्क्रीनिंग हो जाए तो बहुत सारे लोग उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। वो स्क्रीनिंग बिल्कुल नहीं हुई, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस, टीबी जैसे अमराज एडवांस स्टेजेस पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है और जान बचनी मुश्किल हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पॉपुलेशन है इसकी स्क्रीनिंग के लिए भी, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज हो जाए और उसका इलाज जो है वो हो जाए, ताकि जो हमारे लोग हैं वो तंदुरुस्त होकर वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटें। वो भी हम स्क्रीनिंग भी शुरू करेंगे। और फिर जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड 2015 में बनाया था, वो पिछले कई सालों में वो करप्शन का शिकार हुआ, वो नेपोटिज्म का शिकार हुआ, और बजाय इसके कि लोगों को जो उसका असल मकसद था कि जो गरीब मरीज़ है उसको बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी पे, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वहाँ उसका इलाज हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें कैंसर की सर्जरीज़, जिसमें कार्डियक सर्जरीज़, जिसमें ये गुर्दों की जो सर्जरीज़ हैं, लिवर की सर्जरीज़ हैं, ये सब उसमें शामिल थी। तो मैं उसको रीडिज़ाइन करके इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इफेक्टिव हेल्थ कार्ड जो है वो दोबारा पंजाब की आवाम के लिए हम लेकर आएंगे। इसी तरह जो मदर एंड चाइल्ड, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जनाब स्पीकर कि अब हम अभी भी उन ममालिक में शामिल हैं जिसमें जो मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा ना लाहक हो, ना उस बच्चे की ज़िंदगी को, ना उसकी माँ की ज़िंदगी को, क्योंकि सहूलियात की कमी है। तो इस पर भी इंशाअल्लाह मेरी पूरी तवज्जो होगी। और जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर हम जो मेडिकल इक्विपमेंट, जिसमें अल्ट्रासाउंड शामिल है, जिसमें और जो चीज़ें शामिल है,
वो हम ज़रूर करेंगे और इफ़ेक्टिव जो लैब्स हैं जहाँ पर टेस्ट वगैरह होंगे उसके लिए भी हम एक अच्छा मंसूबा इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं उसका ऐलान करूँगी। फिर मेडिकल इसका हेल्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक जुज़ है और वो नर्सिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक नर्सिंग जो नर्सेस के लिए जो काम किया जाना चाहिए उस लेवल का काम हो रहा है। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत काम किया इसके लिए, लेकिन नर्सिंग की डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास नर्सेस कम हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये कि जो उनके जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वो हम नए भी कायम करें, उनकी अपग्रेडेशन भी करें, उधर हम जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन करें ताकि पाकिस्तान के जो पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो अपनी बाइज़्ज़त रोज़गार नर्सेस को मिले। बल्कि मैं ये चाहूँगी कि पूरी दुनिया में अगर दूसरे मुल्कों से ट्रेन नर्सेस जा सकती हैं, पाकिस्तान से भी गल्फ़ में जाती हैं, ज़्यादातर गल्फ़ में जाती हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे पैकेजेस बेहतर हैं पाकिस्तान की नर्स वहाँ क्यों नहीं जा सकती? तो मेरा ये दिल है कि वो जो उनकी रिक्वायर्ड जो उनकी ट्रेनिंग है, जो उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उनके मुताबिक जो नर्सेज पाकिस्तान से बाहर जॉब करना चाहती हैं वो उनके लिए जो हम इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक हम उनके ट्रेनिंग स्कूल्स डिज़ाइन करें, उनको वो ट्रेनिंग मिले। मुल्क में काम करना चाहती हैं मुल्क में काम करें, बाहर काम करना चाहती हैं तो बाहर जाएं, मैं फैसिलिटेट करूँगी इंशाल्लाह। इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं ख़वातीन के लिए एक बेहतर पंजाब बनाना चाहती हूँ, एक महफूज पंजाब बनाना चाहती हूँ और उसमें मैं एक ख़ुसूसी हेल्पलाइन शुरू करना चाह रही हूँ और उस पर मैंने प्लानिंग कर ली है जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस होगी। जो औरत अपने घर से तालीम के लिए निकलती है, रोज़गार के लिए निकलती है, काम के लिए निकलती है, किसी चीज़ के लिए भी निकलती है, ज़रूरत के लिए निकलती है, तो उसको एक सेफ़ और सिक्योर माहौल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ये इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िम्मेदारी है। ख़वातीन को मैं चाहती हूँ कि ख़ुसूसी ट्रांसपोर्ट कार्ड्स मिलें, लड़कियों को भी मोटर बाइक्स मिलें, स्कूटीज़ मिलें, उनको भी कर्ज़े मिलें, कोई कोटा ना हो। जितने कर्ज़े लड़कों को मिल रहे हैं उतने ही कर्ज़े, बल्कि उससे ज़्यादा कर्ज़े लड़कियों को मिलने चाहिए, क्योंकि जब हमारी बेटी, हमारी बहन फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तो वो बहुत सारी कबाहतों से उसको आज़ादी मिलेगी। तो इसी तरह जो वर्किंग विमेन हॉस्टल्स हम और ज़्यादा बनाएंगे ताकि जिन ख़वातीन के पास उनको ज़रूरत है लेकिन उनके पास छत नहीं है, एक शहर से दूसरे शहर जब काम करने जाती हैं तो उनको प्रॉपर इज़्ज़त वाली जो रिहाइश है वो मिले, वो भी मैं बनाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। और उनको जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर उनको प्रॉपर सहूलियात मिलें, उनके सेपरेट वॉशरूम्स हों, उनके जो, हाँ, एक और बहुत बड़ा मसला है, मैं खुद माँ हूँ तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन